तुम हमारा एग्जाम लो, हम तुम्हारा एग्जाम लेते हैं, श्रावक का एग्जाम। भैया ये ध्यान रख के चलना, तुम्हें साधु की परीक्षा करने का अधिकार नहीं है, तुम कोई परीक्षा उनकी नहीं ले सकते हैं। हमने कल बतलाया था कि चतुर्थ काल के साधु चाहिए, तो तुम चतुर्थ काल के बोलो, तुम चतुर्थ काल के साधु यदि तुम्हें चाहिए, तुम अपना दृष्टिकोण चतुर्थ काल का बना लीजिए। आपको पंचम काल में भी चतुर्थ काल की चर्या का पालन करने वाले निर्ग्रंथ तपोधन आज इस धरती पर आपके लिए मिल जाएंगे। हम अच्छे बनेंगे तो दुनिया के लोग हमें अच्छे दिखेंगे, और हम यदि बुरे हैं तो सारी दुनिया के लोग हमारे लिए, सारी दुनिया के लोग है ना बुरे हमारे लिए दिखाई देंगे। छेना फट, दूध के फटने का दुख उस महिला को होता है, बोलो, दूध के फटने का दुख उस महिला को होता है जिन्हें छेना के रसगुल्ला बनाना, दूध फटने का दुख उस महिला को होता है जिस महिला को छेना के रसगुल्ला बनाना नहीं आते हैं। रोटी बचने का दुख उसे होता है जिन्हें रोटी का भूखा बनाना, अरे 4 रोटी शाम को बची हुई है, उसको चूर करके आराम से घी में है ना भूखा बना दीजिए, दूसरे दिन नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें ही दुख होता है। कुछ ना कुछ करते हमारे लिए आना चाहिए। साधु समाधि का मतलब चतुर्थ काल के साधु चाहिए। तुम चतुर्थ काल के तो बनो, पहले चतुर्थ काल के तुम श्रावक बन जाओ। हर साधु में तुम्हें चतुर्थ काल का श्रावक 4 दिन चौका नहीं लगाता था। चतुर्थ काल का श्रावक 4 दिन चौका नहीं लगाता था, उसका चौका हमेशा ही चौका होता था। सारे श्रावक शुद्ध भोजन करते थे, और ऐसे मुनिराज नहीं आते थे कैसे आहारचर्या को आते थे। आपका दरवाजा खुला और सीधा महाराज जी अंदर हो जाते थे, और महिला नमोस्तु 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 नमोस्तु। आज तो 4 दिन चौका लगाना है, 24 दिन से तैयारी चालू होती है। कितने दिन से? भैया आप पाटा दे देना, पाटा लाना, एक ही 4 ही पाटा 4 महीने से चौके में घूम रहे, आपका खत्म हो जाए तो पाटे हमको दे देना। सोफा सेट बनवाने की ताकत है पर 4 पाटे बनवाने की ताकत नहीं है। कई तो ऐसे कहते भैया चंदेवा भी दे देना अपना, तुम्हारे एक चंदेवा भी बांधने को नहीं है, चंदेवा दे देना, सारे बर्तन दे देना। भैया एक गैस भी चाहिए, आप अपना पहुंचा देना, आप गैस पहुंचा देना, पर तुम खाने को मत आ जाना। गैस चाहिए तुम्हारा तो वो क्या बनाएगा, सारा सामान अबेर के आधा सामान दो। मंदिर से द्रव्य लाना, और मंदिर से एक जना तो ऐसा आया, बोले महाराज जी चौका लगना है, बोले पाटे नहीं है, बोले आपके ले जाएं। मैंने कहा ले जाओ भाई, तो मैंने कहा आपके यहां है नहीं क्या? हमने कहीं से मांग ला। बोले कहीं से क्या मांगना, आप ही का तो चौका करना, तो आप ही के लिए जा रहे हैं, आपके 2 दिन बाद वापस दे जाएंगे। ले गया पाटा, सारे पाटे में कड़ी छपा के लाया। मैंने कहा धोया नहीं? बोले आपका 7 वाला धो देगा ना। अरे भैया मैंने कहा अच्छा रहा कि ये पाटे ही ले गया, ये नहीं मांगा कि कमंडल दे दो दूध लेने जाना है। पंचम काल है, कुछ भी घटना, और विशेष करके रतलाम में हुंडा और श्रवणी काल का प्रभाव बहुत ज्यादा है। कमंडल ही मांगा, अच्छा रहा कि गिलास में दूध लेकर के आते, बाद में आपका धो करके आपको दे देंगे, आपका आप वापस ले जाना। भैया ऐसे लोग पंचम काल में पाटा ले जाए, मंदिर से आधा सामान लेकर के जाते हैं, और बस बाद में क्या होता है, 4 दिन चौका लगाया, 24 दिन सामान इकट्ठा किया, 14 दिन बटारते फिरे। उनके पाटा दे के आओ, उनका सिलेंडर दे के आओ, और 10 बार तो फोन करो भैया गैस भिजवा ना, आंटी कल भिजवा रहे, आंटी कल भिजवा रहे, आप नहीं आ रहे तो मैं खुद लेके जाता हूं। और चौका कितने दिन लगाया? 4 दिन चौका लगाया, और चिंता 4 महीने से। पहले हर घर में शुद्ध भोजन बनता था, चौकी का हर घर में चौका था, हर घर में शुद्ध भोजन बनता था। लोग हमारे यहाँ आर देखते ऐसे देखते है ना, देखते खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, और कहते क्या मटक बोलती, कतरा पुण्य महाराज नो, कतरा पुण्य महाराज नो, कतरा पुण्य, कतरा थाली लेके खड़ा, देखो कतरा पुण्य महाराज का। तुम क्यों जा रहे, तुम माता जी बन जाओ। कतरा लोग आहार देता महाराज के लिए, इतना पुण्य आप कमाओ। आपको तो आपकी घरवाली भी परोसने को राजी नहीं है, आप ही को घरवाली को परोसना पड़ जाए। भैया
सही बात है, कभी कभी ऐसा मौका आता है। हाँ महाराज जी, निभाना पड़ता रामकली। नहीं नहीं, वो एकदम से, वो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी क्या है, अर्धांगिनी। निभाना पड़ता, करना पड़ता है। ठेका ही जाने हमारा संसार का ही हुई। शादी होती तब अक्कल आती, हमको शादी के पहले अक्कल की डांड निकल आई थी, अक्कल की डांड पहले ही निकल आई थी। भैया ध्यान रख करके चलना कि साधु समाधि भावना आहार देखते, और ऐसा देखते हमारा आहार देखते फिर भी हम कितने मजबूत हैं, कितने मजबूत हैं, डट के आहार लेते। 25 लोग दे रहे, 50 लोग आ जाए, कितनी भीड़ हो जाए, तो भी हम क्या आहार ले लेते। अगर तुम भोजन करने बैठो और एक जना घूर घूर के देखे, उतना पाया उतना कतरा खाया। और अगर मान लो एक महिला वहां खा रही हो और दो जने चर्चा करें, आप देखो ना, वो मरे ना मरे, भूख पहले मर जाए। सामने कोई बैठ जाए खाने, मैं किसी का खाने जाओ ना तो आदमी 4 के 2 खा के उठ जाता, उसको शर्म लगती, कोई क्या कहेगा, कतरा खाता है। इसीलिए चौके में आधे लोग भोजन नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं खाते हो, उनको चाहिए इतना और शर्म के मारे। और 2 रोटी के बाद परसने वाले 2 रोटी खाने का पूछने लगते, चावल भी बनाया है चावल भी बनाया है। वो बोलता है अभी तो हमने मंगलाचरण भी नहीं किया है, अभी तो हमने 4 रोटी खाने के बाद बोलता अभी तो हमने मंगलाचरण नहीं किया है, और तुम ये विसर्जन का सामान लेके आ गए। तुम ये क्या विसर्जन का सामान लेके आ गए हो। एक जगह में चौके में गया तो अच्छे गोरे नारे, अच्छे हट्टे कट्टे लोग पड़गाने, सोने की चूड़ी बूड़ी पहन के तैयार होके पड़गाने खड़े, तो मैं तो देख के पड़क गया। मैंने अच्छे गोल मटोल आदमी पड़क जाओ तो मैंने कहा कि आदमी जोरदार है तो माल भी, कभी कभी हम भी धोखा खा जाती है। लेकिन उसके बाद हमको अक्कल आ गई, अब नहीं पड़कना ऐसे लोगों से। मैं पड़क गया, मैं पड़का तो मैंने सोचा कि अच्छी बढ़िया गोल मटोल लोग हैं, टकाटक अच्छा झमाझम, तो मैंने कहा माल भी यहाँ क्या होगा, अच्छा मिलेगा। वहां गए तो सबसे पहले बोला जी दलिया, फिर बोले महाराज खिचड़ी, उसके बाद केला आया। मैंने कहा सब बुढ़ापे का सामान इकट्ठा करके रखा है। अरे भैया दलिया तो वो लेते हैं जिनके दांत नहीं है, रखो और केला रखो, और ये 2-3 आदमी है महाराज, केला केला, मैं हूं क्या अकेला। भैया ध्यान रख के चलो, ये चीजें हमेशा ध्यान में रख करके चलना। संसार ऐसा ही है। साधु समाधि भावना में लोग हमारा आहार देखते, अगर हम तुम्हारा आहार देखने लग जाएं तो आप खा नहीं पाओगी। और जैसे मान लो कहीं भोजन होता ना और आहार कर किया है और 4 लोग भोजन कर रहे हो, और चावल का सुमेरु पर्वत बनाए हो, क्या चावल का सुमेरु पर्वत हो, और बीच बीच में टमाटर के बल लगे हो, बीच में गोल गोल टमाटर हो, और बीच में एक सेंगर दाना लगा हो, और लेके चम्मच से खा रहे हो। अगर आ जाए तो थाली छिपाते कहीं महाराज मांग ना ले। अरे भैया देख ना ले, तुम एक ग्रास भी नहीं खा सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? एक ग्रास भी नहीं खा सकती। अपनी अपनी हिम्मत है, बोलो अपनी अपनी। महिलाओं की हिम्मत देखो कितनी है। एक दिन पति ने पत्नी से पूछा तुम मेरे से डरते नहीं? पत्नी ने पूछा तू मेरे से डरती नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं। आदमी ने पूछा बिल्कुल नहीं डरती? औरत ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, किंचित नहीं, सपने में भी डरती भी नहीं थी, डरती भी नहीं हूं, डरूंगी भी नहीं। बोला क्या बोल रहे? बोले तो जो करना हो कर लो, मैं नहीं डर सकती हूं, मैं शेरा वाली हूं। बोले कैसे हो? बोले देखो, जब तुम मुझे देखने आए तो 5 लोगों को साथ में लेके आए। जब तुम मुझे देखने आए 5 लोगों को लेकर के आए। जब तुम पक्यात करने आए तो 25 लोगों को लेके आए, मामा फूफा चाचा, कितने लोगों को 25 लोगों को लेके आए। जब तुम शादी करने आए तो 2 बस की बारातें भरने के लिए आए। मैं देखो कितनी बड़ी शेरा वाली हूं, 50 मर्दों के बीच में अकेली बैठ के आई।
50 मर्दों के बीच में 55 सीटर गाड़ी में सबसे आगे, सबसे फर्स्ट खिड़की के पास में, और तेरे को मैं बाजू में बिठाला। मैं कितनी हिम्मत वाली के 50 के बीच में अकेले आगे, बोलो मैं कैसे डर सकती हूं? भैया ध्यान रख करके चलो, किसी से नहीं डरना, इनसे नहीं जीतना है, कर्मों को जीतो। और कर्मों को जीतोगे तो सब अपने आप क्या हो जाएंगे? जीते जाएंगे। साधुओं की भैया वृत्ति, साधु समाधि, जितनी हो सके सेवा, कोई आपत्ति हमारे रहती रहती, साधुओं पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। बोलो हमारे रहते रहते साधु पर कोई विपत्ति, और तुम्हारे रहते रहते साधु पर कोई विपत्ति आ जाए तो समझना हमारे अंदर जैनत्व का अंश नहीं है, हमारे अंदर जैन धर्म नहीं है, हमारे अंदर जैन धर्म नहीं है, हमारे अंदर साधु भक्ति नहीं है। सिर्फ हम नाम के क्या है? जैन हैं। हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन हमारे धर्म की क्या करेगा? रक्षा करेगा। इसलिए ध्यान रख करके चलना, साधु समाधि भावना से ही तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का बंद होता। रामचंद्र जी ने वेशभूषण कुलभूषण महामुनिराज का उपसर्ग दूर किया। बोलो रामचंद्र जी ने, राम लक्ष्मण सीता ने वेशभूषण कुलभूषण महामुनिराज का उपसर्ग दूर किया। और इसके साथ साथ विष्णु कुमार मुनिराज ने अकंपनाचार आदि 700 महामुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। 700 महामुनिराजों के लिए आग में जलाने का भरसक पुरुषार्थ किया गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? बोलो क्या ऐसा भी हो सकता है? कई बार ईर्ष्याओं में मुनिराजों के ऊपर चारित्रिक लांछन लगा देते। क्या होता है कि अहम, क्या एक अहंकार एक ऐसा होता है, मुझे हमारा सम्मान नहीं देती, मुझे बिल्कुल सम्मान नहीं दिया, अब देखता हूं मैं। और 4 लोगों ने अपना क्या बना लिया? गुट बना लिया। अब देखते अपन ऐसा षड्यंत्र रचो, बिल्कुल कहीं का नहीं रहने देना। पर चिंता मत करो, तुम लांछन लगाओगे तो तुम भी दुर्गति की क्या बनोगे? तुम कोई सुख नहीं पा जाओगे। किसी की आत्मा को दुखाना कितना बड़ा पाप है। दंडक अभिनंदन आदि 500 मुनिराज, कौन से? अभिनंदन आदि 500 महामुनिराज के लिए राजा ने घानी में पेल दिया। क्या घानी जानते हो? जिसमें है ना तेल निकाला जाता है, उनको उल्टा करके डालता गया, घानी में पेलता गया। 500 मुनिराज के लिए एक राजा ने मौत के घाट उनके लिए उतार दिया। आचार्य ने कहा कि मेरे सामने इनको मौत के घाट मत पेलो। और कैसे? इसका कारण क्या बना? इसका कारण जो राजा था वो परम मुनि भक्त था, उसकी रानी जो थी वो मुनि धर्म को नहीं मानती थी, पत्नी विपरीत थी, और मंत्री भी क्या था? बिल्कुल विपरीत था। तो राजा मुनिराजों की भक्ति करता था, आराधना करता था, उनकी भक्ति में लीन रहता था। लेकिन हुआ यूं कि जैसे उसने विचार किया, जो राजा मंत्री बिल्कुल विपरीत बुद्धि वाला था, तो उसने राजा से कहा, राजा आप किसकी भक्ति करते हो? छोड़ो, ये दिगंबर मुनिराज झूठे होते हैं, स्नान नहीं करते, मंजन नहीं करते, तमाम प्रकार। राजा ने कहा नहीं, दिगंबर महामुनिराज सच्चे होते हैं, कोई भी इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। अब राजा ने सोचा कि पक्का दृढ़ श्रद्धा नहीं है और ये मानेगा नहीं। तब उसने 2 भांडों के लिए बुलाया। भांड जो होते हैं उन हिजड़ों के लिए बुलाया, और उनके लिए परस्पर में दोनों को रत्ती कीड़ा करते दिखाया, और एक पीछी कमंडल रख दिया। राजा को दूर से दिखाया कि शायद मुझे लगता है कि तुम इन मुनियों को है ना भक्ति में अंधे होकर के अपनी रानी भी तुम देना चाहते हो। देखो तुम्हारी रानी के साथ ये दिगंबर मुनि क्या कर रहा। दोनों का नग्न दृश्य दिखाया। जब दोनों का नग्न दृश्य दिखाया राजा को, राजा ने ये नहीं जाकर के देखे कि आखिर में कौन है, और वहां पर राजा जाकर के नहीं देखा उन्होंने, और अंधा बिल्कुल होकर के क्रोध में लाल होकर के उसने 500 मुनिराजों के लिए मौत की घाट उतार दिया। वे सारे मुनिराज क्या हो गए? मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए। एक मुनिराज उसमें थी, मुनिराज उसी ओर जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि वहां मत जाओ, उस ओर मत जाइएगा, उस ओर तुम जा रहे हो, वहां का राजा दुष्ट है। और वो राजा क्या कर रहा है? वो राजा
सब मुनियों के लिए मारा। उन मुनिराजों को इतना क्रोध आया कि मेरे साथियों को मारा, और उनके मुख से, उनके बाएं कंधे से अशुभ तेजस फुटता निकला। उसने दंडक वन को जला दिया, राजा को जला दिया, अंतिम जाके स्वयं भी भस्म हो गया। चारित्रिक लांछन जो लगाते वे कलंकी कहे जाते। कभी किसी मुनियों पर दोष नहीं लगाना, कभी किसी मुनिराज उनके ऊपर यदि कोई दोष लगाता है तो उसका क्या करना, निवारण करना। साधु समाधि भावना से तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंध होता है। उनकी सेवा करना, भैयावृत्ति करना, साधुओं की भैयावृत्ति करने से महापुण्य का संचय होता है। किसका? महापुण्य का संचय होता है। और ये मौके बार बार, बोलो, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। जी चाहने के बाद में भी ऐसा गोल्डन चांस नहीं मिलता है। और जो दूर शहरों में रहती हैं, बहुत जगह ऐसे शहरों में रहते जहां पर मुनियों का समागम, जहां पर मुनियों का समागम नहीं मिलता है, वो तरसते हैं कि कहीं मुनिराज के क्या हो जाए, दर्शन हो जाए, उनको आहार देने का मौका मिल जाए, उनको चौका लगाने का मौका मिल जाए। इतने खुश हो जाते हैं। अभी कोई बॉम्बे से आया था, बोले 1 साल के बाद महाराज का दर्शन हुआ, महाराज को देख ही नहीं पाए, ऐसी भीषण कोरोना। पर आपका पुण्य कितना जागा, आपका पुण्य कितना जागा। ऐसे कोरोना काल में जिनको भगवान के दर्शन नहीं मिले, गुरु का दर्शन नहीं मिला, आराधना की अनुमोदना नहीं कर पाए, ऐसे कोरोना काल में आप सबके लिए ऐसा गोल्डन चांस मिला कि गुरु मिले और यहां महाराज मिले तो भगवान भी है ना, भगवान भी मिल गए, जिनवाणी भी मिल गई, सारा मौका हमें मिला। ऐसे कोरोना काल में भी हमारा पुण्य प्रगाढ़ता के लिए प्राप्त हुआ। और जो पुण्य आपने संचित किया, ये आपका पुण्य संसार के वैभव का कारण बने, ये आपका पुण्य है ना। साथी सह पुण्य तीर्थंकर प्रगति के, है ना, तीर्थंकर प्रगति में बंध का, तीर्थंकर प्रगति के बंध का क्या बने, कारण बने। मालूम, यदि एक व्यक्ति की श्रद्धा बनाओ तो मैं 1000 जिनालय बनाने के बराबर पुण्य लगता, और एक व्यक्ति की श्रद्धा तोड़ने में हमें 1000 जिनालयों को भंग करने के बराबर क्या लगता है, 1000 जिनालयों को मिटाने के बराबर हमारे लिए पाप का अर्जन होता है। तुम मत जाना, तुम चौका मत करना। मैं एक ही बात पूछता कि कोई चौका नहीं करेगा तो साधु कभी भूखा नहीं रहता। जंगलों में साधुओं के लिए आहार मिल जाता है, ये तो शहर है। जंगलों में साधुओं को आहार मिल गया, और जहां साधु भूखा रहे बस समझ जाओ कि समाज की दरिद्रता के दिन, बोलो, जहां साधु भूखा रहे, बताओ अगर आपके घर में आपका बच्चा भोजन नहीं करे तो किसी का मन नहीं रहा, उससे पूछते भोजन क्यों नहीं किया, यदि कम करे तो पूछते कम क्यों खाया। और फिर साधु भूखा रहे तो सोचिए समाज की उन्नति कैसे हो सकती।